चर्चा सुननी है। तो सूर्यवंश की चर्चा कैसे होगी, क्या होगी वो सुनाओ। तो सूर्यवंश की चर्चा सुनाई। अब सुनिए, जो वंशावली कहते और सुनते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है, और जो वंशावली कहते सुनते नहीं हैं उनके कुल की वृद्धि रुक जाती है। तो कुल की वृद्धि करनी है तो वंशावली सुनो। मैं सूर्यवंश की वंशावली व्याख्या करता हूं। राजा परीक्षित, तुम सुनो क्या है सूर्यवंश की वंशावली। आप लोग भी सुने। अनाद काल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के बेश्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध दे मनु भी कहा जाता था। इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ। ये बालक अपनी गति से एक दिन भटक गया, इलाव्रत नाम खंड के वन में चला गया। उस वन को श्राप था भगवान महादेव के और पार्वती के बिना आज्ञा के जो वहां आएगा वो अपना लिंग परिवर्तन करवा जाएगा, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा। ये सुद्युम्न गया, इसके साथ घोड़े गए, वो घोड़ी बन गई, जो घोड़ी गए वो घोड़े बन गए, और सुद्युम्न नाम का बालक भी एक कन्या रूप में परिवर्तित हो गया। शर्म की वजह से राज्य में नहीं गया, इसका नाम इला पड़ गया। बुध से इसका विवाह हो गया। बुध और इसके संयोग से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा के बाद इसी सुद्युम्न को एक दिन अपने राज्य की याद आई। सुद्युम्न अपने राज्य में वापस आया। रात में अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास गया, गुरुजी मेरे इस योनि परिवर्तन का मार्ग ढूंढिए। तो शंकर जी से प्रार्थना की वशिष्ठ जी ने। शंकर जी ने कहा श्राप का असर तो खत्म नहीं होगा, परिवर्तित हो सकता है। तो ये 6 महीने स्त्री रहेगा और 6 महीने पुरुष रहेगा। इसी वंश में राजा शर्याती हुए, जिनकी सुकन्या नाम की कन्या हुई। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। च्यवन प्राश नाम की बड़ी सुंदर औषधि का यहाँ उत्प्रेषण हुआ। इसके बाद शर्याती के आनर्थ, आनर्थ के रेवत, उनके विवस्वत मनु, उनके नभग, नाभग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी के प्रभाव से दुर्वासा जी को भी पराजित किया था। इसी वंश में युवनाश नाम इच्छाक वंश आया। इच्छाक, ये जो पृथ्वी है ना पूरी, इच्छाक वंशुओं की है। इच्छाक वंश में युवनाश नाम के राजा हुए। इनके कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो एक कलश में जल अभिमंत्रित करके रखा गया। उन दिनों का मेडिकल साइंस देखिए कितना तेज था। जल अभिमंत्रित करके रखा गया और कहा गया कि सावधान रहना, इसको कोई मत पीना, जो पिएगा उसको गर्भ आ जाएगा। दैव योग से, ईश्वर की कृपा से कुछ पुण्य प्रताप रहे होंगे। राजा को रात्रि में प्यास लगी, उन्होंने विचार नहीं किया, वो जल उठाया और पी गए। उस जल के प्रभाव से उनको गर्भ आया। यूट्रस कहां से आया होगा, क्रियामरण कैसे हुआ होगा, कितनी मेडिकल साइंस उन दिनों तेज था। लेकिन पुरुष का गर्भ आ गया, कोई बात नहीं, प्रसव कैसे होगा, बालक बाहर कैसे आएगा। तो इंद्र का आवाहन किया। इंद्र अपना वज्र लेके आया, वज्र से कोक को फाड़ा गया, बालक को बाहर निकाला गया। अब दूध कैसे पिएगा, तो इंद्र ने अपनी उंगली उसके मुंह में लगाई। मानधाता, मैं तेरी मां का संबोधन किया गया, उसका नाम मानधाता हुआ। इनके 50 कन्याएं हुई जो सौभरी महात्माओं को ब्याही गई। इसके बाद इसी वंश में त्रिशंकु हुए जो आकाश में लटक गए। हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, बाहुक, सगर, जिनकी 2 पत्नियां सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस हुए। 60,000 को कपिल मुनि ने भस्म किया। भगीरथ जी गंगा को लेके आए। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, दीर्घबाहु, रथ, अज, दशरथ, और दशरथ के श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इतनी परंपरा थी। तो इसके बाद अयोध्या की कथा कहते हैं पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, केवल 15 मिनट श्री राम चर्चा होगी। एक बार भूपति मन माही, एक बार उनके मन में विचार आया, राजा दशरथ के मन में, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। गुरुजी के पास गए। गुरुजी, कोई संतान नहीं है, तो गुरुजी ने आदेश दिया पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि भगवान चरु यानी कि खीर लेके निकले, खीर का कटोरा लेके निकले। दशरथ जी से कहा अपनी पत्नियों को, यह हवि बाट देव ले जाई, और जथा जोग जे भाग आई। जिसके भाग्य में जितनी आए उसको बांट देना, ले जाओ। दशरथ जी ने बराबर बराबर करके 3 हिस्से कर दिए और पत्ते के दोनों में खीर को रख दिया। तीनों पत्नियों को प्रसाद रूप में दे दिया। लेकिन सुमित्रा का दोना कौवा उड़ा ले गया, और ये कौवा उस दोने को छोड़ेगा नहीं, तो कहाँ ले जाएगा। जहाँ अंजनी मैया हाथ पे ऐसे हाथ मुद्रा में तप कर रही थी, उस मुद्रा में जाके अंजनी मैया की गोद में उस खीर को छोड़ा है। अंजनी मैया ने समझा कि नारायण का प्रसाद है, तप में ये प्रसाद मिला है, उस खीर को खाया। इसी खीर के प्रभाव से हनुमान जी प्रकट
होंगे। एक अर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि हनुमान जी श्री राम जी के भाई थे, ये हम नहीं कह रहे। सुंदरकांड को उठाइए और पढ़िए, क्या है? तरु पल्लव महा लुकाई और करहि विचार करो का भाई। मानो भाई श्री राम जी को संबोधित किया हो। इसके बाद रानियों ने कहा कि हमारी बहन का दोना चला गया तो उभय भाग आधा कर दीन्हा। दोनों ने अपने ऊपर ऊपर का भाग लिया और 2 भाग सुमित्रा को दिए। उस 2 भाग देने की वजह से ही सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय आया नवमी तिथि मधुमास पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय जय राम। 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 नौमी तिथि मधुमास पुरीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ? कब हुआ? पंचमी को? कौन सी? अष्टमी को, भादों की अष्टमी। और राम जी का जन्म नौमी को। भेद क्या था? कारण थे, लॉजिक थे। राम जी का स्वभाव सरल है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी की लीलाएं कभी घटती बढ़ती नहीं है, सदा एक सी। न बन जाने का दुख होता है, न राज्य मिलने का कोई सुख होता है। कभी लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है, चरे रहती जल के समान चलती रहते हैं। तो राम जी का अंक क्या है? 9। क्या है? क्या है? नौमी को जन्म हुआ है तो 9 है। तो 9 का अंक भी कभी घटता बढ़ता नहीं है, 9 पूर्णांक है। क्यों? कि 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। वो बात अलग है, 1 के साथ 0 लगाओ तो 10 बनता है, लेकिन 1 को 0 का सहारा लेना पड़ेगा ना। लेकिन 9 से बड़ी कोई संख्या है क्या? नहीं। 9। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। टेबल याद है? पहले तो पहाड़े बोले जाते थे, अब टेबल और हो गया। पता नहीं, इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज। टेबल किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं, समझ में नहीं आता। जो भी बोलते हैं आ जाओ, करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिये 7 2 9 चौके 3 और 6। कभी घटेगा बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, 8 का पढ़ते हैं आज। 8 का 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया 4 और 2। हेलो, प्रैक्टिकल। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए दुगन कर दीजिए और 8 का भाग दीजिए। यही राम है। 2 ही अक्षर बचेगा। ये ऋषियों ने सूत्र ऐसे नहीं बनाए। कोई भी 2 अक्षर का नाम सोच लो, 4 गुना करो, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाओ, दुगना करो, 8 का भाग दे लो। घर पे लगाते रहना, कल आके पूछ लेना, बोलो राधे कृष्ण। राम ही बचेगा। रमनते योगी नाम हृदय से राम, जो सबके हृदयों में निवास करता है वो राम है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। समय आया, राम जी का जन्म हुआ है कब? नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी की तिथि है, बिल्कुल मध्य दिवस है, बिल्कुल बीच का दिन। भगवान राम का जन्म हुआ है।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय राम लला की जय श्री राम जन्मभूमि की जय अयोध्या धाम की जय सरयू माई की चारों भैयन की इनकी मैयन की। आइए हम लोग 2 लाइन गाएंगे केवल, चूंकि कथा विस्तृत है, केवल 10 मिनट राम कथा में रहेंगे, चूंकि एक प्रसंग और सुनाएंगे बहुत मार्मिक, उसके बाद सीधा कृष्ण जन्म जोड़ चलेंगे। चलो री सखी देखे अबे राम रघुरैया, चलो